कैसे होती है किसी भी अपराधी पर इनाम की घोषणा। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी अपराधी पर इनाम घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में। आपने तो सुना ही होगा कि फलाने गैंगस्टर या कुख्यात अपराधी पर कई हजार या कई लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। तो आखिर ये इनाम घोषित कैसे होते हैं, इनकी घोषणा कौन करता है, आखिर ये अपराधियों पर इनामी प्रक्रिया आई कैसे, क्या ये किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रक्रिया है, कैसे दी जाती है इनाम की ये रकम, इनाम के ये रकम आते कहां से हैं और क्या ये कारगर है भी या नहीं, ऐसे कई सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। तो ये सभी चीजें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कोई अपराधी इनामी बदमाश बनता कैसे है। तो वैसा अपराधी जो मोस्ट वांटेड है और कुख्यात है, पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन अपराध पर लगाम लगाने के लिए उसे पकड़ना बेहद ही जरूरी है, तो उसे इनामी बदमाश घोषित कर दिया जाता है। ऐसा करने से उसे पकड़ना पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इस इनाम के लालच में या दुश्मनी के कारण उसी से जुड़ा कोई व्यक्ति या यदि कोई उसके बारे में जान रहा है तो वो उसकी जानकारी पुलिस तक दे देता है। क्योंकि किसी भी अपराधियों का सर्कल काफी बड़ा होता है और किसी भी कांड को वो बिना किसी की मदद के अंजाम नहीं दे सकता। किसी भी कांड को अंजाम देने के लिए उसके साथ कई लोग मिले होते हैं या उसके सर्कल से ये खबर उससे जुड़े कई लोग तक भी पहुंचती है, जिससे उसके बारे में अपराध की दुनिया में कई लोगों को जानकारी होती है और उन्हीं में से कोई एक गुप्त रूप से यह सूचना भी पुलिस तक पहुंचा देता है। हालांकि कानून में किसी भी अपराधी पर इनाम घोषित करने के कोई प्रावधान नहीं है। ये इनाम एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किए जाते हैं ताकि मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ना और भी आसान हो सके। हर रैंक के पुलिस अधिकारी के पास इनाम घोषित करने की एक सीमा होती है और वे अधिकारी उसी दायरे में रहकर इनाम घोषित करते हैं। हालांकि ये प्रशासनिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अंतर्गत होती है, तो राज्य सरकार भी कई बार बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा करने का फैसला लेती है। जो थानाध्यक्ष होते हैं, यदि वे किसी भी मामले में इनाम की घोषणा करते हैं तो वे अपने स्तर पर एक छोटी सी रकम तक ही घोषणा करते हैं। इसके अलावा एसपी या डीआईजी अपने स्तर पर रकम की घोषणा कर सकते हैं। थानाध्यक्ष से लेकर एसपी और डीआईजी तक सभी के अपने एक वित्तीय आवंटन होते हैं, जिसके जरिए वे अपराधियों पर वित्तीय इनाम की घोषणा करते हैं। हालांकि बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार खुद ही इसमें शामिल होती है। आइए अब बात करते हैं कि आखिर कैसे किसी अपराधी की जानकारी देने वालों को रकम मिलती है। क्या अपराधी की जानकारी देने वालों पर भी किसी तरह का खतरा हो सकता है? क्योंकि जब भी कोई अपराधी की जानकारी देगा तो इस तरह के प्रश्न दिमाग में उठने लाजमी होंगे। तो ये चीजें क्लियर कर दे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराधी की जानकारी देता है तो उसके नाम या उससे संबंधित कोई भी चीजें या उसके परिवार या निजी चीजों को लेकर किसी भी तरह की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। उसे गुप्त ही रखा जाता है और गुप्त तरीके से ही उसे इनाम भी दिए जाते हैं, ताकि आगे चलकर उसे या उसके परिवार को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अपराधियों पर इनाम घोषित करने की यह प्रक्रिया केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखने को मिलती है। हालांकि भारत में जिस अपराधी पर सबसे ज्यादा इनाम घोषित है उसका नाम मुफाला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति है। इस इनामी अपराधी पर कुल 2.5 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। वहीं दूसरे नंबर पर अंडरवर्ल्ड का नामी चेहरा दाऊद इब्राहिम है। इस पर कुल 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। इसके अलावा भारत में और भी कई अपराधी हैं जिनके ऊपर लाखों रुपए के इनाम की घोषणा की जा चुकी है। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।